दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी राजधानी की ज्यादातर आबादी को बुनियादी सुविधाएं देने वाली सबसे बड़ी एजेंसी है। लेकिन अब एमसीडी ही आर्थिक एक तस्वीर निकलकर सामने आई है जो आर्थिक हालत को लेकर काफी कुछ बयां कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक निगम का बड़ा हिस्सा कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन पर खर्च हो रहा है, जिसकी वजह से विकास कार्यों के लिए बजट बेहद सीमित रह गया। दावा यह है कि कुल बजट का लगभग 80% हिस्सा वेतन और पेंशन में चला जाता है, जबकि विकास कार्यों के लिए केवल करीब 20% राशि ही बचती है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में सड़क सफाई, पार्क, स्ट्रीट लाइट और प्राइमरी हेल्थ जैसी सेवाओं की जिम्मेदारी एमसीडी के पास है, लेकिन लगातार बढ़ते वित्तीय दबाव से निगम की कार्यक्षमता पर असर डालना शुरू हो गया है। जानकारी के मुताबिक एमसीडी का सबसे बड़ा खर्च कर्मचारियों की सैलरी और रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन पर हो रहा है। यही वजह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और नए विकास कार्यों पर खर्च करने के लिए निगम के पास सीमित संसाधन बचते हैं। वहीं दूसरे बड़े शहरों के निगम निकायों से तुलना करें तो तस्वीर और साफ होती है। मुंबई की बीएमसी अपने बजट का अपेक्षाकृत कम हिस्सा वेतन पर खर्च करती है, जबकि वहां विकास कार्यों पर ज्यादा निवेश किया जाता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि कई शहरों में कॉन्ट्रैक्ट आधारित नियुक्तियां और मजबूत रेवेन्यू मॉडल की वजह से स्थानीय निकायों पर पेंशन का बोझ कम है। इसके उलट एमसीडी पर स्थायी कर्मचारियों और पेंशन की जिम्मेदारी लगातार बढ़ती जा रही है। बता दें कि ये भी सामने आया है कि आर्थिक दबाव की वजह से समय पर वेतन और पेंशन जारी रखना भी एमसीडी के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। बहरहाल दिल्ली में लगातार बढ़ती आबादी और सुविधाओं की मांग के बीच सवाल ये है कि अगर बजट का बड़ा हिस्सा प्रशासनिक खर्च में ही चला जाएगा तो विकास परियोजनाओं की रफ्तार आगे कैसे बढ़ेगी। टोटल टीवी के लिए प्रणय शर्मा की रिपोर्ट।